तो हेलो नमस्कार बॉयज एंड गाइस, माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय मास्टर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है बच्चों। तो देखिए, जो इस समय मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो है मैंने 3 से 4 क्लास लगभग पढ़ा दिया है। ठीक है, आप जो भी लोग अगर नए ऐड आप सभी लोग हो रहे हैं तो पीछे जाकर मेरा क्लास देख लेना। अगर जो भी नए पढ़ना स्टार्ट किए हैं बाबू, काफ़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त मैंने ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे पिछले वाले क्लासों में बताया है। तो आज ये हमारा क्लास नंबर 5 होगा, या अभी लगभग मान के चलिए इसमें करीब 3 से 4 क्लास के समथिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको शनिवार या इतवार को हो सकता है मैराथन क्लास चला देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें आपको 25 से 30 सवाल जो बचे हैं पूरा फिनिश हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो इस तरह आप जो है मजबूती अपना पकड़ बना सकते हैं। बहुत ही जान लीजिए बाबू, मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो भी यूट्यूब पे जो भी मैंने पढ़ा है सीखा है सब कुछ आप सभी लोग को सिखाएंगे। ठीक, बाकी देखिए यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं सब अपना प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो जब आपका बेसिक बाबू पहले से मजबूत नहीं रहेगा तो प्रैक्टिस सेट आप हवा हवाई में फायर करेंगे, यानी कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस करने का मतलब है जब आप कुछ पढ़े रहेंगे कुछ थोड़ा बहुत 50% तो उसको कर ले जाएंगे, आपके समझ में आएगा। तो चलिए जो है का टाइम न लेते वक्त क्लास की शुरुआत करता है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर हमारे चैनल पर नए हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बाबू का है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए है, एक विक्रेता कुछ नींबू 7 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है और वह सभी को 3 रुपए में 2 के भाव से बेच देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया बाबू तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रुपए में क्या करते हैं बाबू, वस्तु यानी रुपए में वस्तु का भाग, यानी 7 दिया है तो एक साइड ऐसे लिखना 7। ठीक, 7/5 अनुपात लगा देना, रुपए में वस्तु का भाग यानी 3/2। अब यहाँ से कोई कटने है वाला नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 × 14 अनुपात 5×3 = 15। तो ये साइड हमारा सीपी है बाबू, ये एसपी को बताता है। यानी कितने का हमारा वो हुआ है, 14 से 15 यानी 1 का हुआ। तो 1/14 बराबर ये होता हमारा 7 सही 1/7%। ये इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 1/14 है बाबू किसका मान होता है, 7 सही 1/7% का मान होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप सभी लोग के सामने आ जाएगा तो डायरेक्ट यही लगाना। ठीक, इतना हमारा क्या हुआ बाबू, प्रॉफिट है ये। ठीक है, ये भी ध्यान दे रहा ना, यानी 7 सही 1/7% का हम सबको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो हमेशा रुपए में वस्तु का भाग, रुपए में वस्तु का भाग। ऐसे सवाल आपके यूपी में यूपीएसआई में अदर जगहों में भी बराबर पूछे जा रहे हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं सभी लोग। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए, ये आपके यूपीएसआई 2015 यानी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में बाबू ये पूछा गया सवाल से, कैसे इनको लगाएंगे देखिए। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त ऐसे सवाल को आप सीखने वाले हैं। देखिए कैसे ऐसा सवाल आ गया तो लगाएंगे। अब देखिए इतने बड़े सवाल है कि आपको पढ़ते लगभग 1 मिनट चल जाएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे बाबू तो आपका स्पीड काफी मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक विक्रेता कुछ सेब 6 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है और वह सभी को 4 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है और इस तरह उसे 30 रुपए की कमाई होता है। लाभ प्रतिशत और बेचे गए सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बच्चों, एक साइड देखिए ऊपर लिखेंगे हम सीपी, एक साइड एसपी, यानी जो भी वस्तु बेचा जाएगा भाव वही हम लिखेंगे। यानी 4 रुपए में 5 के भाव से, 4 रुपए में 3 के भाव से। अब इसका क्या कराएंगे बाबू, हम यहाँ से निकालेंगे इसका। देखिए जोड़ी ब्रेकर मेथड बताएंगे आप सभी लोगों को, इसी को बोला जाता है बाबू जोड़ी ब्रेकर मेथड बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या करता है देखिए, इनका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 5×3 का एलसीएम बाबू कितना हो जाएगा, 15। ठीक, यानी जो टोटल हमारे पास आर्टिकल थी, कितने आर्टिकल यानी सेबों की संख्या बाबू 15, लेकिन अभी हमें पूरा क्लियरिटी नहीं कितना है। तो 5 से 15 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा बाबू, 3। ये जो आ जाएगा हमारा भाव इसका,
और 3 से 15 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें रुपया से गुणा करा देना है। पहले वाला को देखेंगे, 5 रुपये, जो 5 का भाव से हम कितने रुपए में बेच रहे थे, 6, तो 3 गुणे क्या कर देंगे बाबू, 6, तो ये आ जाएगा 6 18। ठीक, समझ में आ रहा सभी लोगों को ना। सबसे पहले भाव वाले मान को लिखेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, 5 या 15, 3 वस्तु जाएगा, 3 पचे 15, ये 5 वस्तु कीमत के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले वाले में 6 रुपया तो 6 त्रिक 18, दूसरे में 4 रुपया तो 5 गुणे 4 यानी 5 चौक 20। बस बाबू यहाँ से हो जाता हमारा ये सवाल साल। यानी 18 में खरीदा गया, 20 में बेचा गया, यानी हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, यानी 2 रुपए का बाबू। ठीक है, लेकिन हमें कमाई कितने का हुआ है, 2 रुपए का। तो वही कह रहा है कि हमें उसे 30 रुपए की कमाई हुआ है, अर्थात 2 का मान दिया बाबू कितना, 30, तो 1 का मान आ जाएगा कितना गुना, इसका 15 गुना है, तो 1 यूनिट का मान 15, तो वह तो हमारे पास कितना है बाबू, 15, तो 15 गुणे कितना कर देंगे, 15, यानी 15 15 ही हम 225, ये आ जाएगा बाबू सेबों की संख्या। क्या हो जाएगा, सेबों की संख्या। अब इसी में देखिए 2 क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा आएगा ना कभी, हमेशा या तो सेबों की संख्या पूछेगा या तो परसेंट, नहीं दोनों भी आ सकता है बाबू, लेकिन ये सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, मैंने दरोगा में डाल दिया। अब हमें निकालना क्या, लाभ। 18 क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य 20, तो लाभ कितने का हुआ, 2, कितने, 18 पे। तो यहाँ से देखिए, ठीक, यानी 2 बाटा कितना कर देंगे, 18, और गुणे कितना कर देंगे, 100, यहाँ से काट देंगे बाबू, आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 100/9, यानी 9 9 9 दहाई 90 और 9 99, यानी 9 सही 1/9%। ये हमें क्या होगा बाबू, प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतने का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। सेबों की संख्या 225 निकालना है सभी लोग को, प्रॉफिट कितना हुआ बाबू, 9 सही 1/9%। तो ऐसे सवाल आप सोच लिए कितने ही जबरदस्त सवाल थे बाबू। तो ऐसे ऐसे सवाल आप ये कर और प्रैक्टिस करिए, क्या मेरा ये बताया गया रूल आप सभी लोगों को फॉलो कर रहा है या बैठ रहा है कि नहीं बाबू। आप सभी लोग जाने धुआं धुआं कर देंगे बड़े बड़े सवाल, और ये सब बाबू नियम आपको जान लीजिए, यूट्यूब पर कोई नहीं ऐसा पढ़ा होगा या देखे होंगे जितने भी क्लास है, आप सभी लोग को वही 50% जो नॉर्मल क्वेश्चन है वही आप सभी को बताते हैं। तो मैं आप सभी लोग को बहुत ही गहराई का क्वेश्चन उठाता हूँ, बहुत अंदर के लेवल तक बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको आप समझिएगा, इसी तरह को आप सभी लोग को चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जिससे आप सभी को डाउट क्लियर हो जाए आराम से। ठीक है।